ऐसी बात करो दातार, मांगन आर खड़ा दरबार। पूरन सेवा सबने पाई, खुद दरबार मांगन जो आए। अब की बारी तोड़ निभाओ, करूं अरदास सुनो प्रभु राव। दया करो प्रभु अत कृपालो, साची भक्ति तेरे चरण दयालु। मांगू भक्ति दिख्या तुद दर बया भिखारी, मंगत तेरी दात से नित जाऊं बलिहारी। मांगू भक्ति दिख्या तुद दर बया भिखारी, मंगत तेरी दात से नित जाऊं बलिहारी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, आज सतुपदेश अमृत सतगुरुदेव जी के मुखार बिन से जो सतुपदेश हम जैसे अंधमती जीवों के लिए सतगुरुदेव हमेशा पहले अपने कर कमलों से सतुपदेश को लिखते, फिर भगत बनारसी दास जी को कहते कि भाई ये सतुपदेश बाबू अमोलक राम जी को भेज दो ताकि वो नोट कर ले। तो ये ऐसे जो सतुपदेश हमारे जीवन में आते हैं, ये महाराज जी ने खुद अपने कर कमलों से लिख करके इस संगत की भलाई के लिए, हमारे जैसे अंधमती जीवों के लिए ऐसे सतुपदेश रखे ताकि इन सतुपदेशों को श्रवण करके मनन करके ये जीव अपना कल्याण कर सके। तो सतु गुरुदेव क्या फरमाते हैं, जीव ने जब से शरीर रूपी संसार को धारण किया है, अनेक ऋतुएं उसने देखी हैं, कई तरह के सुख दुखों को देखता हुआ पल मास साल इसने बिता दिए हैं। जो भी मन से इसने सोचा, वाणी से बोला, आंखों से देखा और इन इंद्रियों के भोग पदार्थ सेवन किए, सबके रस स्वाद किधर गए। कभी इस जीवन में गौर करके विचार नहीं किया। जिस तरह नया साल शुरू होता है और व्यापारी जीव सारा हिसाब देखकर नफा व नुकसान देखते हैं, इसी तरह कई बार
और कई जन्मों में जो कमाई इस जीव ने की है, क्या इसने कभी विचार किया है कि किस तरह समय इसने गुजारा है और कितना नफा व नुकसान इसने किया है? यानी कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे। महाराज जी हमें बड़े प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से सारा संसार का हिसाब किताब रखते हो, साल के बाद जब मार्च का महीना खत्म होता है, सभी व्यापारी अपना हिसाब देखते हैं कि कितना नफा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। मगर जो असली हिसाब किताब, जिस हिसाब किताब के लिए उस मालिक ने हमें इस संसार में भेजा है, कभी उसके बारे में हमने विचार ही नहीं किया। क्या खोया है, क्या पाया है। सतगुरुदेव जी समझा रहे हैं, कहते हैं तुझे तो विचार ये करना था कि जो मेरा इतना समय बीत गया, इतने मेरे साल बीत गए हैं, इतने ऋतुएं बदल गई हैं, तूने अभी तक गौर नहीं किया, कभी विचार नहीं किया तूने। इस जन्म के अंदर कैसी तूने कमाई की है, कितने तूने अच्छे कर्म किए हैं इस साल के अंदर, कितने तूने बुरे कर्म किए, कितना आध्यात्मिक मार्ग में तू आगे बढ़ा है या कितने पीछे गया है। कभी नहीं विचार करता इसके बारे में। जो चीज बिनसन आ रहा है, परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, उसकी तहकीकात करता है, उसका बारंबार विचार करता है। मगर जिस कार्य के लिए ये मानव जीवन मिला है, जो हिसाब किताब यहां बराबर करने आया है, उसके बारे कभी विचार ही नहीं करता। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं कितना नफा और कितना नुकसान इसने किया, यानी कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे। जिस भी शरीर को ये धारण करता है, वहीं अपना परिवार, घर बार, साथ, संग साथी इकट्ठे कर लेता है। आखिर चोला जब पुराना हो जाता है, जीव इसे छोड़ देता है। शरीर के टूटने का कोई ना कोई बहाना बन जाता है। महाराज जी कहते हैं कि संसार में आकर इसने जिस परमपिता परमात्मा से विछड़ा हुआ है, उसी को अपना साथी बनाना था, उसी का सिमरन भजन करना था, उसी की याद करनी थी, उसी को मिलना था। मगर ये जैसे शरीर को धारण करके इस संसार में आता है, वो परमपिता परमात्मा के साथ किया हुआ वायदा सब भूल जाता है। ये जो परमपिता परमात्मा ने ये माया रची है, इसी के अंदर परिवार, घर बार, संग साथी इकट्ठे कर लेता है। इन्हीं को ही अपना सच्चा रहबर मान लेता है, इन्हीं को अपना सच्चा साथी मान लेता है। प्रभु प्रेमियों, विचार करके देखो, हमारे माँ बाप, दादा परदादा किधर चले गए? सब ने हमारा साथ छोड़ दिया। ये साथ हमारा टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। ये सब जिनकी हमने ओट ली हुई है, जिनको अपना सहारा बनाया हुआ है, ये सब हमारा एक दिन साथ छोड़कर यहां से चले जाएंगे। कोई भी हमारा सच्चा साथी नहीं बनेगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं, आखिर चोला जब पुराना हो जाता है, इसे जीव छोड़ देता है। शरीर के टूटने का कोई ना कोई बहाना बन जाता है।
क्योंकि परम पिता परमात्मा कभी अपने ऊपर नहीं लेता है। कोई ना कोई बहाना बन जाता है। कोई कहता हार्ट अटैक हो गया, कोई कहता शुगर बढ़ गई है, कोई कहता पैरालाइज हो गया है, यानी अनेकों, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ, यानी कोई ना कोई बहाना बन जाता है और ये सब सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं 5 तत्वों का बना हुआ किला समय पाकर बदल जाता है। ये जो 5 तत्वों का जब किला मिला था हमें, जिस कार्य के लिए, उस कार्य को हमने नहीं किया, समय बीत गया। इसलिए महाराज कहते हैं मानुष जाने जामे में आकर विचार विवेक द्वारा ये जीव सारे प्रपंच को समझ सकता है। महाराज जी कहते हैं ये आज जो मानव जीवन उस परम पिता परमात्मा ने दिया हुआ है, ये सारा जो खेल है, इसको ये जीव जो है, ये मानव जो है समझ सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी जिया जानते हैं सब भोग जुनिया है। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि, विवेकी बुद्धि परमात्मा ने और किसी जुनी को नहीं दी है। सिर्फ एक मानव जीवन के अंदर जो भी जीव आता है, इसको विवेकी बुद्धि दी है, जिससे ये सारे प्रपंच को समझ सकता है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं मगर इस शरीर को पाकर भी बुलेखे में सारी उम्र भोगों को एकत्र करने में और भोगने में गुजार दी, तो क्या किया? महाराज जी कहते हैं जिन भोगों के पीछे तू लगा हुआ है, ये ना जाने कितनी सदियां होगी। ऐसे तूने कितने शरीर धारण किए, कितने परिवार बनाए, कितनी बीबियां बनाई, कितने बैंक बैलेंस बनाए, कितने पदार्थों को इकट्ठा किया, अब तक तेरा कुछ नहीं बना। फिर भी सब कुछ जानते हुए फिर इसी तरफ ये भागता है, फिर उस संसार के पीछे ही दौड़ता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं भोगों में गुजार दी तो क्या हासिल किया? सत्य बुद्धि जब मिली गुरुमुख के अंदर पैदा होती है। कहते जब सत्य बुद्धि जब किसी गुरुमुख के अंदर पैदा होती है, यानी इस संसार में जो संसार के बारे सोचता है, पदार्थों के बारे सोचता है, परिवार के बारे सोचता है, हमारी कहते हैं वो तो मनमुखी है, अपने समय को व्यतीत कर रहा है। जो परमात्मा ने मौका दिया तो उसको गवा रहा है। मगर कहते हैं कोई सत्य बुद्धि वाला प्रेमी जो गुरुमुख है, जो गुरु की शिक्षा को सुनता है, पढ़ता है, मनन करता है, इसके माफिक जो है कुछ कार्य करता है, उसके ऊपर चलने की कोशिश करता है, महाराज कहते हैं गुरुमुख के अंदर पैदा होती है। यह सत्य सत्य का विचार करके जो गुरुमुख है वो विचार करता है सत्य क्या है, असत्य क्या है। विचार करके श्रद्धा विश्वास से किसी गुरु व पीर की शरण में जाकर शिक्षा लेने की कोशिश करता है। जो गुरुमुख व्यक्ति है, जिसके ऊपर परमात्मा की बड़ी मेहर है, कृपा है, अपनी बुद्धि का सत्य इस्तेमाल करता है, अपनी विवेकी बुद्धि द्वारा ये विचार करता है सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये जानता है कि ये जो संसार है, जिसके पीछे ये सारा संसार भाग रहा है, ये असत्य वस्तु है, मिटने वाली है, बदलने वाली है। इससे आज तक किसी को भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं हुई है, कभी किसी का उद्धार नहीं हुआ है। तो सत्य के मार्ग पर वो चलता है। सत्य क्या है? ईश्वर। ईश्वर को पाने के लिए उसके अंदर वह श्रद्धा पैदा होती है, विश्वास पैदा होता है कि ईश्वर है, और फिर ईश्वर को पाने के लिए किसी गुरु पीर को ढूंढता है। वहां से शिक्षा जो अगर उसको प्राप्त हो जाए तो अपना कल्याण कर सकता है। इस वास्ते मानुष जन्म को दुर्लभ कहा गया है। ये जो मानुष जीवन है, महाराज जी कहते हैं ये दुर्लभ है। ये बड़े पुण्य कर्म जो किए हुए थे, जिसकी बदौलत उस परम पिता परमात्मा ने ये मानव जीवन दिया। किस लिए? कि ये जिस मालिक से विछड़ा हुआ है उस मालिक को प्राप्त कर सके। जिस शांति से विछड़ा है, जिस आनंद से विछड़ा है, उसको ये प्राप्त कर सके। इसलिए बड़ा ही दुर्लभ है, ये बारंबार नहीं मिलता। इस जन्म में शरीर और आत्मा का विचार
यह जीव कर सकता है। इसके अंदर ये जो है इस शरीर का और आत्मा का विचार कर सकता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। इसी जामे के अंदर ये कर सकता है विचार। जीव को देखने, सुनने, खाने और स्पर्श का ज्ञान जन्म से हो आ जाता है और हर शरीरधारी को होता है, चाहे इंसान है या हैवान या पंछी, सबको अपनी अपनी प्रकृति के मुताबिक ज्ञान होता है। लेकिन सत्य बुद्धि मनुष्य चोले के अलावा और किसी शरीर में नहीं हो सकती है। तो महाराज जी कहते हैं ये मनुष्य चोले में ही इस इंसान को सत्य बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा ये अपना कल्याण कर सकता है, अपनी गति कर सकता है। जिस मालिक से सदियों से विछड़ा है उसको प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं ईश्वर कृपा इस मनुष्य चोले पर ही होती है। सारे भेद को जान सकता है, मगर संसार के आश्चर्य भोग पदार्थ देखकर मोहित हो जाता है, फिर संसार के अंदर फंस जाता है। ये इतना सुंदर परमात्मा ने बगीचा बनाया है, आकर इसी के अंदर फंस जाता है, इस मोह के अंदर फंस जाता है। जिस कार्य के लिए आया था उसको ये भूल जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं प्रेमी जियो, मन माने भोग पदार्थों द्वारा कई तरह के सुख आराम इकट्ठे करके उनको भोगने में मुस्तगर्क हो जाता है, मगर जिस करके सब कुछ प्रतीत हो रहा है उसे जानने की कोशिश नहीं करता है। जिस कारण से ये शरीर प्रकाशवान हो रहा है, ये संसार प्रकाशवान हो रहा है, जिसकी कृपा से जिसने सारे संसार को बनाया है और सारे संसार को प्रकाशवान कर रहा है। तो ऐसे जो परमपिता परमात्मा के बारे कभी विचार ही नहीं करता है, भोगों के अंदर ही लिपायमान रहता है, हमेशा उन भोगों को भोग भोग कर अगर ये विचार करे तो मेरा क्या बना, आज तक क्या मुझे प्राप्त हुआ है। खा खा कर आज भी भूखा है, पहन पहन कर आज भी नंगा है, सो सो कर आज भी नींद के अंदर ही रहता है। क्या बना है आज तक, फिर भी इधर ही भागता है। कहते हैं ना नाली का कीड़ा जो होता है उसको गंदगी से बाहर निकालो तो तड़फना शुरू कर देता है। इसका स्वभाव सदियों से बना हुआ है, इस संसार के अंदर लिपायमान है। इसलिए महाराज कहा करते थे प्रेमियों, ये जीव, ये जो मन है, ये जिस जिस चीज का सिमरन करता है उसी का रूप हो जाता है, उसी का ही रूप होकर उसी के साथ ये हमेशा प्रेम बना करके रखता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं मगर जिस करके सब कुछ प्रतीत हो रहा है उसे जानने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सुखों को भोगते भोगते शरीर यात्रा खत्म कर लेता है। ये जो समय अमोलक मिला था, अमोलक घड़ी जो हमें मिली थी ये मानव की, प्रभु प्रेमियों, वो धीरे धीरे सारी खत्म हो जाती है। फिर पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलता। अंत समय में रोता है जब ये शरीर सब काम करना बंद कर देता है, फिर पछताता है कि मैं जिस काम के लिए आया था मैंने तो वो किया ही नहीं है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं सार का इसे पता नहीं लगता, जिस तरह निराशा और प्यासा संसार में आया था उस त्रिखा को लेकर फिर चल देता है। ये सदियों से यही काम हो रहा है। इसी आवागमन के चक्कर 84 के चक्कर में ये जीव हमेशा ही फंसा रहता है। तो इसलिए सतगुरुदेव महाराज जी फरमा रहे हैं कोई भी पदार्थ, परिवार, मैल अटारी, किले वगैरह सहायता नहीं होते, सहायक नहीं होते। सत्य बुद्धि कैसे पैदा हो सकती है जब सारी आयु झूठ, कपट, छल फ्रेम में गुजर रही है। उस कबूतर की तरह मोह जाल में फंसकर आखिरकार रोना धोना ही पड़ता है। तो महाराज जी एक उदाहरण दे रहे हैं हमें, ये जीव जो है इस प्रकार से मोह जाल के अंदर फंस करके अपना ये समय जो है व्यतीत कर देता है और पश्चाताप के सिवाय इसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो महाराज जी क्या उदाहरण देते हैं, प्रेमी जी एक दफा दत्तात्रेय जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने जीवन में 24 से भी ऊपर
गुरु धारण किए थे। जीव अगर सीख लेना चाहे तो संसार की सब चीजें संगी साथी शिक्षा दे रहे हैं, मगर ये गहरी गौर करके विचार ही नहीं करता। एक दिन घूमते घूमते जंगल में देखा, एक कबूतर और कबूतरी बच्चे जाल में फंसकर तड़प रहे हैं। उन्होंने खड़े होकर माजरा के मुताबिक विचार किया, सारा हाल पल में जान लिया। किस तरह उस कबूतर ने एक दरख्त पर घोंसला बना रखा था, वहां पर एक कबूतरी के साथ उसका स्नेह हो गया। आपस में खूब घुल मिलकर रहने लगे, एक दूसरे पर बड़ा विश्वास हो गया। दिन के समय जिधर भी अलग अलग जंगल में जाते, शाम को फिर वहां आ जाते। फिर उनके 2-4 बच्चे भी हो गए। मोह आ गया। बच्चों का मोह उनको इधर उधर जाने ना देता था। अगर कबूतर बाहर जाता तो कबूतरी पीछे रहती, कबूतरी जाती तो कबूतर पीछे रह जाता। इस कदर मोह बढ़ गया, एक दूसरे के बिछड़ने का नाम ना लेते थे। एक दिन कबूतर और कबूतरी दोनों इत्तेफाक से इकट्ठे बच्चे के लिए खुराक लेने के वास्ते चले गए। पीछे से एक शिकारी आ गया। उसने जब कबूतर के बच्चों की आवाज सुनी, नीचे जाल बिछा दिया। बच्चे बारी बारी फुदक कर नीचे आ गिरे, जाल में फंस गए, चींची करने लगे। ऊपर से कबूतरी आ गई। उसने देखा उसके बच्चे सब जाल में फंसे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं। इस पर उसका हाल भी बुरा हो गया। दुखी होकर उसके पास चली गई ताकि उन्हें छुड़ा सके, मगर वह खुद भी जाल में फंस गई। ऊपर से कबूतर आ गया। आकर देखा कि उसके बच्चे में कबूतर कबूतरी जाल में फंसे हुए हैं, वह कष्ट पा रहे हैं। वह भी मोहवश दुखी हो गया और चिल्लाने लगा। कभी एक टहनी पर जाता, कभी दूसरी टहनी पर। वह समझ रहा था कि सर्वनाश हो गया है, जीना मुहाल होने लगा। फिर मोहवश वह भी न रह सका, फड़फड़ाता हुआ नीचे जाल में जाकर फंस गया। तब शिकारी खुश होकर सबको लपेटकर खुशी खुशी ले चला। ये सब हालत देखकर दत्तात्रेय ने मन में विचार किया, ओहो, किस तरह जीव मोह रूपी जाल में फंसकर कुटुंब के वास्ते अपनी अकल खो बैठता है। इस तरह लोभ में फंसा हुआ जीव उस कबूतर कबूतरी की तरह वियोग से दुखों को प्राप्त होते हैं। तो हमारे कहते हैं इस प्रकार से ये जीव जो है इस मोह माया के जाल के अंदर फंसा हुआ, ये जो परम पिता परमात्मा ने हमें पत्नी दी, बच्चे दिए, ये धन दौलत दिए, पदार्थ दिए, ये हमारे नहीं है, ये परम पिता परमात्मा के हैं। कुछ समय के लिए हमें मिले हैं, एक दिन हमें इनसे बिछड़ना है, ये हमारे नहीं है। अगर इनको हम अपना मानेंगे तो प्रभु प्रेमियों जब इनसे बिछड़ेंगे बड़ा दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा, और फिर यही जो है हमारे आवागमन का चक्कर बनेगा। तो इसलिए जो कुछ भी आज हमारे पास है, ये शरीर भी परमपिता परमात्मा का है, ये भी हमें वापस करना है। ये जो भी हमें पत्नी मिली ये भी वापस करनी है, माँ बाप मिले ये भी वापस जाएंगे। जो परमपिता परमात्मा ने बच्चे दिए ये भी परमपिता परमात्मा के हैं, एक दिन हमारे से विछड़ेंगे, हमारे नहीं है ये। तो इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं, दत्तात्रेय ने एक राजा पदु हुए हैं, उनको ये कथा सुनाकर कहा कि संसार के सब जीवों की ऐसी हालत है, और फरमाया इससे शिक्षा मिलती है कि किसी से ज्यादा हित ना लगाओ, किसी से स्नेह मोह नहीं रखना चाहिए, वरना बुद्धि आजादी खोकर पराधीनता इख्तियार कर लेगी, जिससे दुख क्लेश सहना पड़ेगा। तो महाराज जी आज हमारी आंखें खोले, हमें ज्ञान दे रहे हैं। प्रभु प्रेमियों हमें होश करना है। महाराज क्या फरमाते हैं प्रेमी जी, इससे शिक्षा मिलती है कि संसारी जीवों की ऐसी हालत ही होती रहती है। कोई ही सत बुद्धि वाला
ऐसे विचारों से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। शिक्षा के बगैर जीव अंधकार में आया और अंधकार में चला जाता है। इस वास्ते गुरु पीरों को धारण करने की प्रथा बनाई गई थी। जब तक जीव सत शिक्षा को लेकर नहीं चलता, उसे ज्ञान नहीं मिलता, सत सत की तमीज नहीं रहती, सत्संग से विचार विवेक मिलते हैं। सत्संग से विचार विवेक मिलते हैं। जीव सोच सकता है संसार क्या है, यह जीव किधर आया, किधर जाना है, क्या संबंध बने हुए हैं। वह यह भी विचार करता है कि यह मौज मेला बना नहीं रहेगा, बल्कि एक रोज सबसे वियोग होना है। तो महाराज जी कहते हैं, प्रभु प्रेमियों, एक दिन इस संसार से जाना है, ये मेला छोड़ना है। मेला खत्म करने से पहले पहले हमें घर लौट आए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो मेला खत्म होने की इंतजार करता है, महाराज जी कहते हैं, वो महामूर्ख है, अंध बुद्धि है, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए ये मेला खत्म होने से पहले पहले हमें अपने घर लौटना है, उसके लिए हमें यत्न करना है, प्रयत्न करना है, ताकि इस मेला खत्म होने से पहले हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए महाराज जी ने अंत वाणी में क्या फरमाया, जरा श्रवण करें, क्या कहते हैं महाराज जी। मन मूड समझाए, निमक निमक कर मीत, मंगत बिना दाता दीन दयाल के, सब जग झूठी प्रीत। कहाँ से आया कहाँ जावना, कहाँ रे पाँव पसार, ऐसो ये आश्चर्य खेल है, बिन विचार पाए ना सतसार। जग जीवन दिन चार है, रहना नहीं किसे मीत, संशय ये संसार है, धार रहियो झूठ परतीता, नित सतमती को धार के, सुनियो सतगुरु सीख, बार बार मन को साचियो, रख प्रभ चरण परीता, धन जो बनना थिर रहे, पलक पलक नाश को पाई, मंगत प्रभ नाम चित धरिए, संसार जग सब जाए। धन जो बनना थिर रहे, पलक पलक नाश को पाई, मंगत प्रभ नाम चित धारिये, संसार जग सब जाए। महाराज जी क्या फरमाते हैं, चाहे अमीर है, गरीब है, राजा है, भिखारी है, आखिरकार सब ने संसार को छोड़ना है। छोड़ने से पहले संसार की बाजी को जीत लेना शूरवीरता का काम है। ईश्वर सबको सुमति देवे। तो महाराज जी आज हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई ये जो समय अमोलक मिला हुआ है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। जो श्वासें बीत गई वो काल के मुंह में चलेगी। अब जो समय तेरे पास बचा है तो अपना कल्याण कर ले, परमात्मा का सिमरन कर ले, भजन कर ले, कोई परोपकार कर ले, सच्ची पूंजी को अपने साथ इकट्ठा कर ले, जो इस लोक में परलोक में तेरे सहायक होगी। महाराज जी हमें सतबुद्धि बख्शे,
अपने विचार जो हमें दे रहे हैं, हमारी बुद्धि इन विचारों को श्रवण करके, मनन करके अपने जीवन का उद्धार करे। सतगुरुदेव हम सब प्रेमियों को आशीर्वाद बख्शे, ताकि हम गलत मार्ग को छोड़कर सही मार्ग पर चल करके जो श्वासें बची हुई है उनको परमात्मा के सिमरन में लगाए, परोपकार में लगाए, इस मोह माया के जाल को तोड़े। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।